नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का 15वां पाठ पढ़ेंगे। पंचदशः पाठः, जिसका शीर्षक है लिट लकार। और यह है प्रथम पुरुष में। लट लकार का प्रयोग हमने पहले पढ़ लिया है पहले के चैप्टर्स में, तो इसमें हम पढ़ेंगे लिट लकार। लिट लकार जो है वो होता है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, और इस पाठ में इसी की क्रियाओं का प्रयोग हम सीखेंगे। लिट लकार का मतलब होता है, जो फ्यूचर टेंस आप सबको पता है कि कर्ता जो है वो किसी कार्य को फ्यूचर में करने वाला है, बाद में करने वाला है, कुछ देर के बाद करने वाला है, तो उसको हम लिट लकार बोलते हैं। और इसमें इस चैप्टर में हम लिट लकार प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंचदशः पाठः, जिसका आगे पाठ का शीर्षक है तः सर्वः हसिष्यन्ति। ताहा सर्वहा, वे सब, हसिष्यन्ति, हंसेंगी। अब हंसेंगी क्यों, हंसेंगे क्यों नहीं, क्योंकि ताहा जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। अगर पुल्लिंग होता तो ते होता, ते सर्वहा। तो क्या है, ताहा ते सर्वे होता, यहाँ पे क्या है, ताहा सर्वहा, मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो इसका अनुवाद होगा वे सब हंसेंगी। प्रातः कालः भविष्यति। प्रातः काल, प्रातः काल क्या होती है, सुबह, सुबह भविष्यति होगी। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, ऐसे रूप चलते हैं फ्यूचर टेंस में। लिट लकार में, लट लकार में क्या था, ती तह अंति, हम धातु के बाद ती तह अंति प्रत्यय लगाते थे। अब लिट लकार में हम कौन से प्रत्यय लगाएंगे, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, ये प्रथम पुरुष में लगाएंगे। अभी हम प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको प्रथम पुरुष के बारे में ही बता रही हूँ। इष्यति, जैसे ये भू धातु के साथ इष्यति लगा है तो भविष्यति बन गया, नीचे गम धातु के साथ इष्यति लगा है, गमिष्यति बन गया। तो इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति ऐसे लगते हैं। प्रातः कालः भविष्यति, सुबह होगी। छात्रः विद्यालयं गमिष्यति, छात्र विद्यालय जाएगा। एक छात्र है, छात्र विद्यालय जाएगा। सह विद्यालये पठिष्यति, वह विद्यालय में पढ़ेगा। पठ धातु, पढ़ना, विद्यालय, विद्यालय में, वह विद्यालय में पढ़ेगा। बालकः क्रीडा क्षेत्रे गमिष्यन्ति, यहाँ बहुवचन है बालकः, तो बालक खेल के मैदान में जाएंगे। गमिष्यन्ति जाएंगे, बालक खेल के मैदान में जाएंगे। बालकः कन्दुकेन क्रीडिष्यन्ति, बालक गेंद से या गेंद के द्वारा, तृतीय विभक्ति है, क्रीडिष्यन्ति खेलेंगे, बालक गेंद से खेलेंगे, ये इसका अनुवाद है। बालकः धाविष्यन्ति, बालक, धाव होता है दौड़ना, तो दौड़ेंगे, बालक दौड़ेंगे। छात्रौ विद्यालयं गमिष्यतः, छात्रौ, छात्रौ यहाँ द्विवचन में है। जब दो चीज़ें होती हैं या होते हैं तो हमें उनको मेंशन करना पड़ता है, दो छात्र बोलने पड़ेंगे। एक वचन में भी नहीं करना पड़ता, बहुवचन में भी नहीं, क्योंकि हमें वाक्य से ही पता चल जाता है कि वह एक वचन है या बहुवचन। लेकिन दो, द्वि जो है, दो चीज़ें जो हैं वो हमें मेंशन करनी होती हैं, तो दो छात्र बोलेंगे। दो छात्र विद्यालय जाएंगे, दो छात्र विद्यालय जाएंगे। छात्रौ लेखम लेखिष्यतः, दो छात्र लेख लिखेंगे, लेख लिखेंगे। बालकौ पत्रम लेखिष्यतः, बालकौ, दो बालक पत्र लिखेंगे, लेखिष्यतः लिखेंगे। बालिकाः किम करिष्यन्ति, यहाँ अब बालिकाः लड़कियां हैं, स्त्रीलिंग, बालिकाः बहुवचन में। किम करिष्यन्ति, बालिका के आगे विसर्ग नहीं लगी है और करिष्यन्ति लिखा हुआ है, जिसकी बुक में भी नहीं है वो विसर्ग लगा लेंगे, क्योंकि बहुवचन में है, करिष्यन्ति बहुवचन में आता है। बालिकाः किम करिष्यन्ति, बालिकाएं क्या करेंगी। बालिकाः हसिष्यन्ति, बालिकाएं हंसेंगी। तः सर्वः हसिष्यन्ति, वे सब हंसेंगी, यही आपका शीर्षक था, वे सब हंसेंगी। तः सर्वः हसिष्यन्ति। बालकौ धाविष्यतः, अब फिर से द्विवचन की बात है, तो दो बालक दौड़ेंगे, धाविष्यतः दौड़ेंगे। तौ धाविष्यतः, वे दोनों दौड़ेंगे। तौ तीव्रम धाविष्यतः, तीव्रम होता है तेज, वे दोनों तेज दौड़ेंगे। तो ये इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल है, इसका अनुवाद आप याद कर लेंगे। तो अब हम आगे करेंगे इसका अभ्यास कार्यम।
फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, पहला प्रश्न है निम्नलिखितानि धातुरूपाणि लिट् लकार प्रथम पुरुषे रिक्त स्थानानि पूरयत। जो अभी हमने पढ़ा, जो मैंने आपको अभी बताया कि लिट् लकार में इष्यति, इष्यतः और इष्यन्ति हमें प्रत्यय लगाने होते हैं, तो वही ये क्वेश्चन है पहला हमारा। इन्होंने धातुएं दे रखी हैं और हमें उसके साथ इष्यति ही इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति ऐड कर देना है। तो पहली धातु है धाव, तो धाव के साथ जोड़िए इष्यति, क्या हो जाएगा धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति। दूसरी है वद, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। इजी है बहुत, इसको याद भी कर लेना है साथ के साथ। वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। खेल है, खेलिष्यति, खेलिष्यतः, खेलिष्यन्ति। ये प्रथम पुरुष है सारे का सारा। तर, तरिष्यति, तरिष्यतः, तरिष्यन्ति। खाद, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति। उसके बाद है लास्ट आपकी चल धातु, चलना। चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। वह एक चलता है, वे दोनों चलते हैं, वे सब चलते हैं। इसका सबका यही मीनिंग है। खादिष्यति वह एक खाता है, खादिष्यति वे दोनों, सॉरी खाएंगे, फ्यूचर टेंस है। चलिष्यति चलेगा, वह एक चलेगा। चलिष्यतः वे दोनों चलेंगे। चलिष्यन्ति वे सब चलेंगे। ऊपर जो है खादिष्यति वह एक खाएगा, खादिष्यतः वे दोनों खाएंगे, खादिष्यन्ति वे सब खाएंगे। फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट नहीं है ये। तो खाएंगे, चलेंगे, तैरेंगे, खेलेंगे, बोलेंगे, दौड़ेंगे, ये सब ऐसे होगा। पहला प्रश्न आपका खत्म हुआ। प्रश्न 2 है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करो। जो नीचे सेंटेंसेस हैं उनको हमें ट्रांसलेट करना है इनटू संस्कृत। पहला सेंटेंस है वे दोनों विद्यालय जाएंगे। वे दोनों की संस्कृत तौ, विद्यालय, विद्यालयम, जाएंगे। अब वे दोनों द्विवचन है तो जाएंगे भी द्विवचन में ही आएगा प्रथम पुरुष में। वे दोनों जाएंगे तौ विद्यालयम गमिष्यतः, तौ विद्यालयम गमिष्यतः, इसका अनुवाद होगा। दूसरा सेंटेंस है वह क्या खेलेगा। वह की संस्कृत सह, क्या की संस्कृत किम, खेलेगा एक वचन में प्रथम पुरुष में खेलिष्यति। वह क्या खेलेगा, सह किम खेलिष्यति, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा साथ में। तीसरा है वे सब कहाँ जाएंगे। वे सब की संस्कृत ते, कहाँ की संस्कृत कुत्र, जाएंगे अब बहुवचन में गमिष्यन्ति। वे सब कहाँ जाएंगे, ते कुत्र गमिष्यन्ति। शिव रोटी खाएगा। शिवः, रोटी की संस्कृत रोटिका, तो रोटिकाम खाएगा। शिव एक ही है तो एक वचन खादिष्यति। शिवः रोटिकाम खादिष्यति, ये इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। उसके बाद है प्रतीक और सौरभ जल में तैरेंगे। दो हैं ये लोग, प्रतीक और सौरभ, तो क्या हो जाएगा प्रतीकः सौरभः च। और की संस्कृत च होती है लेकिन बाद में लगता है, बीच में नहीं लगता संस्कृत में। प्रतीकः सौरभः च जले, जल में जले। तरिष्यतः, क्योंकि द्विवचन है तो तर धातु भी द्विवचन में ही आएगी। प्रतीकः सौरभः च जले तरिष्यतः। संस्कृत में अनुवाद आपका खत्म हो गया। प्रश्न 3 है विकल्पेभ्यः उचितैः उत्तरम चिनुत। जो हमें ऑप्शन दिए हैं सही वाला हमें चूज करना है यहाँ पे। पहला है हिंदी में ही एक पूछे हुए हमें, लिट् लकार का काल है। हमने पढ़ लिया लिट् लकार क्या होता है, भविष्यत काल। भविष्यत में टिक कर देना है, सेकंड ऑप्शन चूज कर लेनी है। भविष्यत, लिट् लकार का काल कौन सा है, भविष्यत काल है। दूसरा प्रश्न है पठ धातु का लिट् लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं उनकी बुक में मध्यम पुरुष भी लिखा हुआ है। जो लास्ट टू लास्ट ईयर जिनकी बुक्स जिन्होंने ली हैं, जिनके पास हैं, उनमें मध्यम पुरुष लिखा हुआ है। मैं मध्यम पुरुष का भी आपको आंसर दूंगी और प्रथम पुरुष का भी, लेकिन यहाँ प्रथम पुरुष ही होना चाहिए क्योंकि हम अभी सिर्फ प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मध्यम पुरुष जिनकी भी बुक में लिखा हुआ है वो उसको या तो चेंज कर लें, प्रथम पुरुष में कर लें, नहीं चेंज करना चाहते तो उसका आंसर भी इसी में है। तो पहले हम प्रथम पुरुष का आंसर मैं बोलती हूँ। पठ धातु का लिट् लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन होगा पठिष्यति। प्रथम पुरुष में एक वचन में पठिष्यति होता है, ठीक है। और जिनकी बुक में मध्यम पुरुष लिखा हुआ है और एक वचन तो पठिष्यसि सेकंड ऑप्शन आएगा। बट आप सब लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, प्रथम पुरुष लिख लीजिए। हमने अभी प्रथम पुरुष पढ़ा है, मध्यम हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो इसको करेक्ट कर लीजिए, मध्यम की जगह जिसकी भी बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है प्रथम कर लीजिए वहां पे क्वेश्चन में, कि पठ धातु का लिट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन होता है पठिष्यति। ठीक है। प्रश्न 3 है मित्राणि भोजनम खादिष्यन्ति, इसमें क्रियापद कौन सा है? क्रियापद क्या होता है? कर्ता जो भी एक्शन परफॉर्म करता है, जो भी कार्य करता है उसको क्रिया बोलते हैं। तो क्रियापद कौन सा होगा? जो हमें उसका बोध कराएगा, क्रिया का बोध कराएगा। तो मित्राणि भोजनम खादिष्यन्ति मतलब मित्र भोजन खाएंगे, तो खाना क्रिया है, इसमें खाने का काम हो रहा है। तो खादिष्यन्ति इसमें क्या है? आपकी क्रियापद है इसमें। तो प्रश्न 3 भी खत्म हो गया। प्रश्न 4 है उचित विकल्पेभ्यः रिक्त स्थानानि पूरयत, फिर से हमें ऑप्शन दिए हैं और हमें सही चूज करके फिल करना है ब्लैंक में। दिए गए विकल्पों से उचित शब्द लेकर रिक्त स्थान पूरे करिए। पहला है सह विद्यालयम, ऑप्शन में हमें गमिष्यति और गमिष्यामि। तो सह है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी गमिष्यति। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, सह विद्यालयम गमिष्यति, गमिष्यति भरेंगे यहाँ पे। दूसरा है श्वः विद्यालय अवकाशः, श्वः आने वाला कल, टुमारो। विद्यालय, विद्यालय में अवकाशः, अवकाश या छुट्टी क्या होगी? विद्यालय में अब होगी, भविष्यतः दो नहीं, द्विवचन नहीं है, एक वचन है, तो भविष्यति यहाँ पे आ जाएगा। श्वः विद्यालय अवकाशः भविष्यति, कल विद्यालय में अवकाश होगा, छुट्टी होगी। थर्ड है गजः शनैः शनैः, हाथी धीरे धीरे चलिष्यति या फिर चलिष्यन्ति। गजः बहुवचन में है तो चल धातु भी बहुवचन में ही आएगी, चलिष्यन्ति। गजः शनैः शनैः चलिष्यन्ति भरेंगे यहाँ पे। फोर्थ है छात्रौ, छात्रौ द्विवचन, पत्रम पत्र, लेखिष्यति या फिर लेखिष्यतः। तो लेखिष्यति तो एक वचन होता है, जबकि यहाँ पे हमें दो छात्र दिए हैं, तो लेखिष्यतः होगा। लेखिष्यतः द्विवचन में, छात्रौ पत्रम लेखिष्यतः इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न 4 आपका यहाँ पे खत्म है। प्रश्न 5 है कर्तृपदानि क्रियापदैः सह मेलयत, जो कर्तृपद हैं कर्ता के साथ मैच करने हैं हमें। पहला है इसमें छात्रः, तो छात्रः लेखम लेखिष्यति, छात्रः छात्रलेख लिखेगा, छात्रः लेखम लिखिष्यति छात्रलेख लिखेगा। जनः इन्होंने खुद से मैच कर रखा है, देवालयम गमिष्यन्ति लोग मंदिर जाएंगे, बहुवचन में। बालिका एक बालिका है तो भोजनम खादिष्यति, भोजनम खादिष्यति बालिका लड़की, बालिका भोजन खाएगी। अश्वौ द्विवचन में एक ही ऑप्शन बचा धाविष्यतः, अश्वौ धाविष्यतः इसका आंसर हो जाएगा। नीचे क्रियाकलाप है, ये आप खुद से करेंगे, वर्ग पहेली है, क्रॉसवर्ड पजल है, और इसको आप जो साइड में लिखे हुए पढ़ेगा, पढ़ेगा होता है पठिष्यति, ठीक है, दौड़ेंगे, धाविष्यन्ति, ये शब्द सारे इस जो है वर्ग पहेली में है, आप उसको सर्कल कर लेंगे। बोलेगा वदिष्यति, तैरेगा तरिष्यति, होगा भविष्यति, घूमेंगे भ्रमिष्यन्ति, कूकेंगे कूजिष्यतः, खाएंगे खादिष्यन्ति, हंसेंगे हसिष्यन्ति, चलेंगे चलिष्यन्ति, खेलेगा क्या हो जाएगा? क्रीडिष्यति भी हो सकता है और खेलिष्यति भी हो सकता है, जो भी इसमें है उसको आप सर्कल कर लेंगे। गर्जेंगे गर्जिष्यन्ति। तो क्रियाकलाप के साथ ये आपका अभ्यास कार्य यहाँ पे खत्म हुआ।